हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये इंपॉर्टेंट है, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। हायर एजुकेशन में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बी श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। वहां पे आप लोगों को इस बार के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अभी 5-5 यूनिट्स के पीवाईक्यू मैंने शेयर कर दिए हैं, तो अगर आपने उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। 55,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो फ्री में सारी चीजों का फायदा ले रहे हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, क्योंकि वहां पे आप लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की फ्री मैराथन भी मिल जाएंगी और कंप्लीट कोर्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए और बाकी सारी जगह पर भी। अनअकैडमी पे आप दोनों तरीके का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन है चाहे आइकॉनिक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उस सब्सक्रिप्शन को यूज कर सकते हो। और इस टाइम पे आप लोगों के लिए एक ऑफर भी चल रहा है अनअकैडमी पे कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली इस रेफरल कोड से आपको 10% ऑफ मिलता है, लेकिन अगर आप इस कोड को अभी यूज करोगे तो आप 20% तक का ऑफ ले सकते हो अगर आप इसको 30 अप्रैल से पहले पहले यूज कर लेते हो। सो नेशनल एजुकेशन डे, इंडिया का नेशनल एजुकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल एजुकेशन डे की बात की जा रही है। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल्स बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि इन्हीं की याद में ये डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। एवरी ईयर 11 नवंबर, 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि इस दिन बर्थ हुआ था, इस दिन जन्म हुआ था इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का। इन 2008 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, डिसाइडेड टू सेलिब्रेट आजाद बर्थडे एज नेशनल एजुकेशन। तो याद रखिएगा 2008 से इस दिन की शुरुआत की गई है और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर। हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन डे इन नवंबर 11, 2008। 2008 से इसकी शुरुआत की गई। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल एजुकेशन डे इन ईयर 2008 to commemorate the birth anniversary of India's great son Abul Kalam Azad by recalling his contribution to the cause of it। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया की एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, इंडिया की एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे देने में या इंडिया की एजुकेशन को और आगे लेके जाने में। एवरी इंडिया इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एजुकेशन, किसकी स्टेटमेंट है ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको इस पीपीटी में या इस क्लास में आप लोगों को 2 स्टेटमेंट्स पढ़ाई गई हैं। याद रखिए ये दोनों स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को ट्रिब्यूट देने के लिए है 2008 से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ही वॉज पैशनेट अबाउट एजुकेशन सेक्टर एंड वर्क टू फर्दर ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। इन्होंने एजुकेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इन्होंने बहुत सारे सेक्टर पे काम किया है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा से जाने तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में। इसी वजह से इनके जन्मदिन को ही जो हम नेशनल एजुकेशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ही सर्व्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 47 टू 58। इनका जो टाइम था एजुकेशन मिनिस्टर का वो 1947 से लेकर 1958 था। ही वाज पोस्ट ह्यूमनली ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1992। इनको 1992 में मतलब भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज अ फ्रीडम फाइटर, अ पॉलिटिशियन एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट
हु वाज वेल वर्स्ड इन अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। ठीक है, इनको अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, इंग्लिश और इंडियन काफी सारी लैंग्वेज है उनकी क्या थी, काफी नॉलेज थी। और इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ में स्टैब्लिश की गई थी, यूनाइटेड प्रोविंस 1920 के आसपास। ठीक है, उनमें इनका ये उस उनके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनके बारे में हमें और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हिस्ट्री में चला जाएगा, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, कब से शुरू हुआ है, ये चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इन्होंने एक शेप किया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को। द फर्स्ट IIT, IIS, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर हिज टेन्योर। तो इंडिया की जो पहली IIT थी या पहला IIS था, स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर, और उसके साथ UGC भी इन्हीं के टेन्योर के अंदर क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। द मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चरल लिटरेरी academies was also built under their tenure, like संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, एज वेल एज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो मतलब इनका जो टेन्योर था ना 1947 से लेके 58 तक, उसके अंदर इंडिया के एजुकेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसके 4 से 5 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।